प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मास्टर प्लान का किया शुभारंभ। केंद्रीय कोयला मंत्री ने बिलासपुर में कहा, देश में बिजली आपूर्ति पूरी करने में कोई समस्या नहीं। देश में अब तक 96 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और आज महाअष्टमी पर मां महागौरी के दिव्य स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। जगह जगह हो रहे हैं हवन और कन्या पूजन के आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन में नए प्रदर्शनी परिसर का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने नए प्रदर्शनी परिसर मॉडल का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम अगले 25 सालों के भारत की बुनियाद रख रहे हैं। ये समय भारत की आजादी के 75 वर्ष का है, आजादी के अमृत काल का है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम अगले 25 वर्षों के भारत की बुनियाद रच रहे हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इसी आत्मबल को, आत्मविश्वास को आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है। ये नेशनल मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को गति शक्ति देगा। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इस नेशनल प्लान से गति शक्ति मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सरकारी नीतियों में प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक को ये नेशनल प्लान गति शक्ति देगा। कार्यक्रम में शामिल वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान श्री मोदी की दूरदृष्टि का प्रतीक है। इस मास्टर प्लान से देश में बुनियादी ढांचे का नया प्रारूप उपलब्ध होगा और चल रही योजनाओं को मूर्त रूप देने में भी मदद मिलेगी। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी आज छत्तीसगढ़ के प्रवास पर हैं। श्री जोशी यहां एशिया की सबसे बड़ी गेवरा कोयला खदान का दौरा करेंगे। दिल्ली से बिलासपुर पहुंचे कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि देश में 1.9 मिलियन टन कोयले की मांग है। उन्होंने कहा कि देश में बिजली आपूर्ति पूरी करने में कोई समस्या नहीं है। कोयला उत्पादन में तेजी लाने के लिए केसीसीएल को मैं आज विजिट कर रहा हूं और खदान का भी मैं समीक्षा कर रहा हूं। और मुझे अभी इतना ही कहना है कि रिक्वायरमेंट था, जहां तक हमको बिजली मंत्रालय से, पावर मंत्रालय से दिया गया था 1.9 मिलियन टन, ऐसे एक एम्बिशियस टारगेट डिमांड हमारे सामने रखा गया था। और 20th के बाद, 20 तारीख के बाद 2 मिलियन टन। मुझे इतना ही कहना है कि आज से ही, आज हमने 2 मिलियन टन सप्लाई कर दिया है। और बिजली उत्पादन के लिए आज के दिन में 1.1 मिलियन टन कोयला जरूरत है। और
हम आज के दिन ऑलरेडी 2 मिलियन कर चुके हैं। थोड़ा थोड़ा इसके कारण स्टॉक भी बढ़ रहे हैं और मैं इतना आश्वस्त करता हूं, देश में बिजली उत्पादन के लिए आपूर्ति पूरा करने के लिए कोई समस्या नहीं होगी। श्री जोशी ने कहा कि कोरबा एससीसीएल के मेगा प्रोजेक्ट गेवरा और कुसमुंडा की खदानों के निरीक्षण के बाद वे अधिकारियों से कोयला उत्पादन को लेकर समीक्षा बैठक भी लेंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत आज देश भर में 96 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 50,63,000 से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 15,823 नए रोगियों का पता चला है। देश में 2,07,653 लोगों का इलाज चल रहा है। रोगियों की संख्या कुल संक्रमित मामलों का 0.61% है। कल 22,844 रोगी स्वस्थ हुए। इसे मिलाकर अब तक कुल 3,33,42,901 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में स्वस्थ होने की दर 98.06% पहुंच गई है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के 16 नए मामले सामने आए। इस तरह अब तक 10,05,570 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 9,91,810 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 190 सक्रिय मरीज हैं। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 0.08% है। प्रदेश के 20 जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं मिला है। महासमुंद जिले के ग्राम एम के बाहरा में स्व सहायता समूह की महिलाएं अपनी मेहनत से एलईडी बल्ब्स बना रही हैं। इस तरह वे अपनी आमदनी तो बढ़ा ही रही हैं, साथ ही अन्य महिलाओं को भी रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। सखी सहेली स्व सहायता समूह की इन महिलाओं ने वर्ष 2019 में आपस में 20-20 रुपए जमा करके समूह बनाया और राज्य सरकार से 1 लाख रुपए का लोन लिया। इससे उन्होंने फैंसी स्टोर और आटा चक्की संचालित की। इस समूह की महिलाओं ने बताया कि एलईडी बल्ब्स बनाने के बाद उनकी आमदनी में इजाफा हो रहा है। हम लोग अभी क्या बोलते हैं 600 एलईडी तैयार कर चुके हैं। उसमें से 300-350 लगभग बिक गया है और बाकी जो बचा है वो अभी है। और जो रॉ मटेरियल है वो हम लोग के पास अभी 50,000 का करीब हमारे पास में है। उसको हम लोग अभी बना रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मोर नाम ईश्वरी धीवर है, ग्राम एम के बाहरा, थाना भीमखोज है, जिला महासमुंद। समूह के नाम है सखी सहेली स्व सहायता समूह और में 11 सदस्य हैं और लेडी लाइट के मतलब लेडी लाइट बनात हैं। हमारा अच्छा ही लगा थे कि बनाए से मतलब सब गरीबी दूर हो थे सर। और मतलब हमारा रोजगार दे थे। बैंक ऑफ बड़ौदा से हम लोन निकाले हैं। लोन निकाल के मतलब एक कामला चालू करी हैं। हम लोग अपने समिति से ही 2% ब्याज में लोन लेते हैं, फिर हो जाता है पैसा तो फिर पटा देते हैं और बाकी लोग को भी ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग वैसे ही उठाते हैं पैसा, फिर जमा 2% ब्याज में जमा कर देते हैं। और सरकार भी इसके लिए हम लोग को बहुत हेल्प कर रही है। इस संबंध में जिला पंचायत महासमुंद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश छिकारा ने बताया कि जिले में 6,588 महिला स्व सहायता समूह की करीब 71,000 महिलाएं अलग अलग कार्य कर रही हैं। ये समूह हमारा 2019 में बना था। उसके बाद इनको 3 महीने गठन के पश्चात आरएफ 15,000 की राशि दी गई थी। उसके बाद सीआईएफ जो राशि है वो 6 महीने बाद 60,000 प्रदान की गई थी और उनके बाद उनको बैंक से लिंकेज कराया गया। बैंक से उनको ऋण उपलब्ध कराया गया। बैंक ने देखा कि वो क्या गतिविधि करना चाहते हैं, वो फाइनेंशियली वायबल होगी कि नहीं होगी, उन्हें पैसा उसमें कितना बचेगा, ये करते हुए बैंक ने उनको 1 लाख का लोन भी दिया। तो आज की डेट में उन्होंने कुल राशि अलग अलग गतिविधियों में लगाकर इस पर्टिकुलर गतिविधि के लिए लगभग 1 लाख की राशि लगाई थी। और मैं आपको इसमें बड़ी खुशी से बताना चाहूंगा कि अराउंड अभी तक उनका 45,000 का एलईडी बल्ब बिक भी गए हैं। और इसमें उन्होंने एक नई, क्योंकि ना वो केवल अपनी आजीविका उपार्जन कर रहे हैं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे कई बार बिजली की समस्या भी आ जाती है तो वहां पर वो इन्वर्टर वाले बल्ब जो इनके इन्वर्टर वाली एलईडी लाइट है जो लाइट जाने के पश्चात भी 3 से 4 घंटे तक आराम से रोशनी प्रदान करते हैं।
गौरतलब है कि महिला स्व सहायता समूह की इन महिलाओं को जब भी पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो ये अपने समूह से ही 2% ब्याज पर पैसे लेती हैं, जिससे उन्हें महंगे ब्याज दर पर बाजार से पैसे लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आज महाअष्टमी के अवसर पर मां महागौरी के दिव्य स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। जगह जगह हवन और कन्या पूजन के साथ ही भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। इस अवसर पर डोंगरगढ़ स्थित शक्तिपीठ मां बमलेश्वरी मंदिर में मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। श्रद्धालु कोरोना नियमों का पालन कर मां के दर्शन कर रहे हैं। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि नवरात्रि पर्व के दौरान दूसरे राज्यों से आने वाले दर्शनार्थियों की कोरोना जांच की जा रही है। लगातार कोविड से बचने के लिए टीकाकरण किया जा रहा है और अभी प्रथम खुराक 82% लोगों को लग चुकी है और द्वितीय खुराक 40% लोगों को लग चुकी है। कोशिश जारी है कि अक्टूबर लास्ट तक हम लोग प्रथम खुराक को 100% कर लें। मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति के मंत्री नवनीत तिवारी ने बताया कि डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी के मंदिर में देश विदेश से श्रद्धालु काफी तादाद में पहुंच रहे हैं। बमलेश्वरी माता का कुआं नवरात्रि पर्व 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। यह पहला अवसर है जब माता के भक्तजनों को 3 नवरात्रि के पश्चात माता के दर्शन लाभ मिल रहे हैं, जिसमें प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें डबल वैक्सीनेशन जो लोग करवा चुके हैं उन्हें जो है वो सीधे वो माता के दर्शन सर्टिफिकेट दिखा के कर सकते हैं और जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनको कोविड टेस्ट जो है वो कराना होगा। उसके बाद ही जो है वो माता के दर्शन यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह बिलासपुर जिले में भी महाअष्टमी के अवसर पर दुर्गा मंदिरों और पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। लोग अपनी मनोकामना के लिए दीप प्रज्वलित किए हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में भारतीय सेना के जिन जाबाज योद्धाओं ने अपने प्राण न्यौछावर किए, युद्ध के साक्षी रहे, उन्हें समर्पित करते हुए स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया जा रहा है। इसके तहत देश भर में स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा निकाली गई है। ये मशाल कल कबीरधाम जिले में पहुंची, जहां उसका भव्य स्वागत किया गया। वहीं कल शाम बेमेतरा जिले में स्वर्णिम विजय मशाल के पहुंचने पर नगरवासियों ने भी स्वागत किया। इधर स्वर्णिम विजय मशाल आज रायपुर जिले के आरंग स्थित एक निजी स्कूल पहुंची, जहां विद्यालय के कैप्टन अंकुर ढिल्लन और सुरक्षा बलों के जवानों ने उसका स्वागत किया। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राएं भी उपस्थित थे। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा को बदलने वालों की कहानी रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं स्वाधीनता सेनानी और प्रसिद्ध वकील भूलाभाई देसाई के बारे में। देसाई की जयंती है। वो आजाद हिंद फौज के 3 सैनिकों के बचाव के लिए याद किए जाते हैं, जिन पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। भूलाभाई देसाई का जन्म 13 अक्टूबर 1877 को हुआ था। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन एनी बेसेंट की ऑल इंडिया होम रूल लीग के साथ शुरू किया। वे प्रारंभ में भारतीय मामलों में ब्रिटिश प्रभाव के समर्थक थे, लेकिन उन्होंने केवल यूरोपीय लोगों वाले साइमन कमीशन का विरोध किया। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह के बाद ब्रिटिश सरकार की पूछताछ में उन्होंने गुजरात के किसानों का प्रतिनिधित्व किया। इस संघर्ष में उन्हें महत्वपूर्ण सफलता मिली। देसाई 1930 में औपचारिक रूप से इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने स्वदेशी सभा बनाई और 80 कपड़ा मिलों को इसमें शामिल होने के लिए मनाया। इसका उद्देश्य भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी सामान का बहिष्कार करना था। अंग्रेजों ने स्वदेशी सभा को अवैध घोषित कर दिया और भूलाभाई की गतिविधियों के कारण 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब कांग्रेस कार्यकारिणी का पुनर्गठन हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर
भूलाभाई को कार्यकारिणी में शामिल किया गया। नवंबर 1934 में भूलाभाई को गुजरात से केंद्रीय विधानसभा के लिए चुना गया। भूलाभाई ने मनमाने ढंग से दूसरे विश्व युद्ध में भारत और भारतीय सैनिकों को शामिल करने का विरोध किया और 19 नवंबर 1940 को सदन को संबोधन में कहा कि जब तक युद्ध भारतीय ना हो तब तक भारत का समर्थन प्राप्त करना असंभव है। उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लिया और 10 दिसंबर को उन्हें भारत रक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर यरवदा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया। सितंबर 1941 में देसाई को खराब स्वास्थ्य के आधार पर जेल से रिहा कर दिया गया और खराब तबीयत के कारण ही वे भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग नहीं ले सके। वे कुछ ऐसे राष्ट्रीय नेताओं में थे जिन्हें 1942 के आंदोलन के दौरान अंग्रेज गिरफ्तार नहीं कर सके। उस दौरान देसाई ने स्वतंत्र भारत सरकार में हिंदुओं और मुसलमानों की संयुक्त पसंद के लिए लियाकत अली खान के साथ बातचीत शुरू की, लेकिन ये बातचीत असफल रही। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।